इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इंग्लिश में भी आपके आएंगे 95 प्लस मार्क्स। अनसीन पैसेज में बच्चों क्वेश्चन दो तरीके आएंगे। पहले तरीके में आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आर्टिकल राइटिंग कितने वर्ड्स का लिखना चाहिए, तो वर्ड लिमिट्स की अगर मैं बच्चों बात करूं तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जब से डेट शीट आ गई है आप बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे इस बात को लेकर कि सर जी हर एक सब्जेक्ट में पता तो चल गया कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर हम उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो हम उस सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बच्चों आज है बारी इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो इंग्लिश में भी आपके आएंगे 95 प्लस मार्क्स। तो फटाफट से आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बच्चों कि इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सर जिनको अगर हम तैयार करते हैं तो 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स लाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और फटाफट से देख लेते हैं कि सर किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश में हमको मिलने वाले। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं सर इंग्लिश के अगर हम पेपर की बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश का एक ही पेपर होगा बेटा। यस सर, केवल एक पेपर, आज पर एक पेपर होगा जो पूरा 100 मार्क्स का होगा। उसी सिंगल पेपर में ही आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चंस मिलेंगे, रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे और राइटिंग सेक्शन के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा किसकी बेटा, सेक्शन ई की, जिसके अंतर्गत हम बच्चों किसको कवर करने वाले हैं, रीडिंग सेक्शन है बच्चों अपने पास। यस सर, कौन सा सेक्शन बच्चों, रीडिंग सेक्शन। अगर रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं बेटा तो रीडिंग सेक्शन में हमें मिलता है प्यारे बच्चों अनसीन पैसेज, जिसमें हमें बच्चों प्राप्त होंगे कितने मार्क्स बच्चों, 15 मार्क्स। अगर आप अनसीन पैसेज में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे तरीके से अनसीन पैसेज को आप कवर करते हैं बच्चों तो ये 15 मार्क्स आपकी जेब में जाएंगे, वो भी बिल्कुल आराम से। इसमें आपको ना ज्यादा स्ट्रेस लेना है, ना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। केवल अगर आप 3 या 4 दिन इसको देते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, PYQs लगाते हैं, कभी कभी अनसीन पैसेज बिल्कुल न्यू मिलेगा क्योंकि इसका नेम ही होता है अनसीन पैसेज, बिना देखा हुआ पैसेज, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या देखा जाता है कि ये बात बिल्कुल सच नहीं है। कई बार ऐसे अनसीन पैसेजेस भी देखे गए एग्जाम में जो 4 या 5 बार भी पूछे गए, तो PYQ भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि अनसीन पैसेज में थोड़ी सी मेहनत करके बेटा आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी, प्यारे बच्चों की, सर अनसीन पैसेज में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अनसीन पैसेज में बच्चों क्वेश्चन दो तरीके आएंगे। पहले तरीके में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कितने बच्चों, 4 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे। कितने बच्चों, 4, ठीक है ना, 4। यस सर, कितने करने होंगे प्यारे बच्चों, 4। अब सर इनके मार्क्स बता दीजिए कि एक सर जी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बच्चों जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ठीक है। टोटल प्यारे बच्चों कितने मार्क्स हो जाएंगे, 12 मार्क्स। कितने मार्क्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 12 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है कहानी, ध्यान देना ध्यान से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वोकैब में बच्चों आपसे, अगर मैं बात किसकी करूं, इस वोकैब की बात करूं तो आपसे क्वेश्चन बच्चों किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, सिनोनियम से रिलेटेड पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बच्चों किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, एंटोनियम से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी हो सकता है, कभी, ठीक है, हमेशा नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कभी कभी पूछ सकता है, एक लाइन अंडरलाइन कर देगा और पूछ देगा इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, तो आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए भी, ठीक है। अब इसके बच्चों अगर हम मार्किंग की बात करते हैं तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर बच्चों। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 3। टोटल अगर बात करते हैं बच्चों तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3 मार्क्स हो जाएंगे। बोलो बेटा सेट है कहानी, यहां तक सेट है ना कहानी। तो मार्किंग की बात आपको समझ आ गई ना प्यारे बच्चों, यस सर। मार्किंग की बात समझ आ गई, यस सर। तो अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि वोकैब के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट फॉर्म में मिल जाते हैं, आपको वोकैब नहीं आती, छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आएगा ऐसा नहीं है। तो अगर हम इन 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को टैकल कर लें बेटा तो 12 मार्क्स तो मिल जाएंगे।
12 मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं ना बेटा, क्या समथिंग इज बेटर देन नथिंग, छोड़ने से बेहतर है कि सर कम से कम 12 मार्क्स ले लिए जाए यहां से जो मिल रहे हैं फ्री फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अगला जो बच्चों आपके पास सेक्शन है बच्चों, प्यारे बच्चों, वो आपका सेक्शन है राइटिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन है बच्चों? राइटिंग सेक्शन है। और राइटिंग सेक्शन में बच्चों आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। ये भी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 1 वीक प्रैक्टिस करते हैं और 20 मार्क्स आराम से आप क्या करते हैं बच्चों? गेन करते हैं। राइटिंग सेक्शन में बच्चों आपको 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों आएगा आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेगा बच्चों कैसा? लेटर राइटिंग से रिलेटेड मिलेगा। क्लियर है कहानी यहां तक प्यारे बच्चों? यस सर, डन है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल राइटिंग की अगर बात करूं बच्चों 10, लेटर राइटिंग की बच्चों बात करूं 10 मार्क्स, 10 ये नहीं है, लेकिन यहां पर 10 मार्क्स का आर्टिकल होगा आपका और 10 मार्क्स का बच्चों आपका क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लेटर हो जाएगा। तो इसकी मार्क्स के बारे में पता चल गया। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स को जानना प्यारे बच्चों क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। पता होना चाहिए किसमें कितना वेटेज मिलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। सर जी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तो बताइए। रुक जाओ, धैर्य रखो, सब बताया जाएगा। सेक्शन बी राइटिंग ये रहा, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है, देख लो उस तरह का पेपर होगा। और ये इस तरह से 3 आर्टिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा और कौन सा बच्चों? तीसरा। 3 आर्टिकल मिलेंगे प्यारे बच्चों। 3 में से आपको एक करना है अच्छे से पहले पढ़ना, जो आपको सबसे इजी लगे वही करना, ज्यादा चाचा चौधरी न बनना। ठीक है, पहला रोल्स ऑफ विमेन इन डेमोक्रेसी, इसको जरूर तैयार कर लो, ये आ सकता है। विमेन के बारे में कोई एक आर्टिकल आपको तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। लिव एंड लेट लिव अदर्स, इसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको देखने को क्या मिलता है? लेटर मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? लेटर या एक एप्लीकेशन। ऑप्शंस में आएगा, ऑप्शन आपके पास होगा, ऑप्शन आपके पास होगा बेटा, याद रखना है। सपोज यू आर रोहित एंड यू लिव इन द एरिया फ्लडेड विद वाटर, एसेंशियल कमोडिटीज आर नॉट रीचिंग। अब बच्चों क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस को रखा गया है। क्वेश्चन मतलब 2 तरह के क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग के 2 तरह के क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा यहां से, राइट अ लेटर। ठीक है, राइट अ लेटर टू द डीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट रिलीफ वर्क इन योर एरिया, ये आ जाएगा। एक में आएगा किसी का नेम लिखा होगा, तो जब हम आंसर करेंगे तो आंसर में हम नेम मेंशन करेंगे, योर सिंसियरली रोहित, योर अफेक्शनेटली रोहित, योर ट्रूली रोहित आपको लिखना पड़ेगा। वहां पर योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली में XYZ आपको नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए बी अलर्ट प्यारे बच्चों। अब एप्लीकेशन भी आ सकता है, दोनों को पढ़ो, जो बढ़िया लग रहा हो उसके साथ जाओ। ठीक है, लिखना कैसे कहूं क्या कहूं, आगे आ जाओ बच्चों। अब हम लोग बेटा यहां पर बात करेंगे किसकी? आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर आर्टिकल राइटिंग कितने वर्ड्स का लिखना चाहिए? तो वर्ड लिमिट्स की अगर मैं बच्चों बात करूं तो आप 100 से 150 वर्ड्स, कितने बच्चों? 100 से 150 वर्ड्स आप वर्ड लिमिट्स इसकी चूज कर सकते हैं। अगर पेज की बात करूं बच्चों, किसकी? पेज की। अगर मैं पेज की बात करूं बेटा तो आप यहां पर क्या करेंगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, किसकी? मैक्सिमम आप कितने पेज लिख सकते हैं? 3 पेज। मैक्सिमम 3 पेज का लिखना है। 3 पेज से ज्यादा का बिल्कुल भी लिखने की कोशिश ना करें प्यारे बच्चों। 3 पेज से ज्यादा का आर्टिकल लिखना कोई मतलब की बात नहीं है, केवल आप अपना टाइम वहां पर किल करेंगे। ठीक है, 3 पेज का आर्टिकल लिखना है। वर्ड लिमिट्स मैंने आपको प्रॉपर बच्चों बता ही दिया है। ठीक है, वर्ड लिमिट मैंने आपको प्रॉपर बता दी है। ठीक है, डन है। अब बात करेंगे बच्चों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी प्यारे बच्चों? आर्टिकल की। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के, देन लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें पढ़ ले सर बस और कुछ ना पढ़ना पड़े। तो ये आर्टिकल जो आज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो कोई दूसरे आर्टिकल्स आपको तैयार करने की कोई नीड नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट आर्टिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गुरुजी। यस सर,
वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला बच्चों अपने पास कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। अगला कौन सा है बच्चों, पॉल्यूशन, ये भी पढ़ना है। एम ऑफ योर लाइफ, ये भी पढ़ना है प्यारे बच्चों। राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, ये भी पढ़ना है प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस, शॉपिंग, ये भी आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, ये भी प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी आपको बच्चों तैयार करना है। आगे बढ़ चलते हैं बेटा, यहां पर कहां बढ़ चलते हैं सर जी, आगे क्या बच्चों, ये आर्टिकल है। और अगर आप चाहते हैं कि सर जी इनका आप मुझे सोल्यूशन बता दीजिए, सारे नोट्स दे दीजिए, तो आप कमेंट्स करो और बताओ कि सर हमें आर्टिकल की क्लास चाहिए, तो ये सारे आर्टिकल्स मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ताबड़तोड़ कमेंट्स करने पड़ेंगे, एक दो कमेंट्स करने से नहीं चलेगा, भयंकर तरीके से आपको कमेंट्स करके बताना पड़ेगा अपनी समस्या कि सर जी हमें आर्टिकल पर एक वीडियो चाहिए, आर्टिकल पर एक सेशन चाहिए, आर्टिकल पर एक क्लास चाहिए। देन ये सारे आर्टिकल मैं करा दूंगा। और अगर इतने आर्टिकल आपने तैयार कर लिए बेटा, तो इनमें से ही कोई एक आ जाएगा 2026 के एग्जाम में। आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं किसकी, अपनी बॉस, दैट इज लेटर राइटिंग। सर लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने फॉर्मेट लेटर का सीख लिया लिखना, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। पैसेज में अगर थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो एग्जामिनर उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आप फॉर्मेट गलत करते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सीधा कट और जीरो। और समझो अगर 10 नंबर माइनस हो गए तो 90 नंबर बचे आपके एग्जाम में। 90 में अगर आपके 80 आते हैं तो खुश रहिए, मजा कीजिए, लेकिन हमें 90 प्लस चाहिए, तो लेटर हमारा हर हालत में सही होना चाहिए। तो लेटर की बच्चों बात करते हैं यहां पर भी सर, कुछ अपने पास क्या है बेटा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है यहां पर मैंने बताए हैं। अगर आप इन लेटर्स को तैयार करते हैं तो यकीन मानिएगा इनमें से ही कोई एक लेटर आपको मिल जाएगा। पहले लेटर की अगर बात करता हूं, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई वाटर सप्लाई। आप एडिटर को एक पत्र लिखेंगे और उसके न्यूज़पेपर के द्वारा उसमें बताएंगे कि हमारे यहाँ पानी की सप्लाई बाधित है, हमारे यहाँ लाइट की सप्लाई बाधित है। इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, नंबर 1 की कैटेगरी में इसको रखा है। नंबर 2 मैंने रखा है बेटा, लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग प्राइस राइज। जो लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उन पर एक लेटर आप लिखेंगे एडिटर को। लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आजकल आप देख रहे हैं एसएससी में धांधली चल रही है, कई सारे जो सरकारी या गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं, उनके जो एग्जाम हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम अगर आप कह सकते हैं आप उनको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, वहां पर ऐसा लोगों का मानना है कि बहुत ज्यादा चीजें फेयर नहीं है, उसको लेकर आपको एक लेटर लिखना है। लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज। आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में भी आ सकता है, आपके शहर में सफाई की व्यवस्था नहीं है, इस पर भी आपको लेटर किसको लिखना है, एडिटर को। तो हम ये कह सकते हैं कि सर लेटर टू द एडिटर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों। और कुछ लेटर मैंने यहां पर आपके लिए लिए हैं, लेटर का खजाना है अपने पास। लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग पुअर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी, बात वही है गंदगी वाली, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने एक रखा है क्योंकि एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए ही आता है, बस उसका सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। इनमें से कई सारे लेटर आपको अपने वाईटी चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अधिगम प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर लेटर राइटिंग का सेक्शन चेक करिएगा, कई सारे लेटर्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हम इन लेटर को एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स करके बताइए, इसको भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं और आते हैं अपने सबसे स्कोरिंग सेक्शन की ओर। बेटा इंग्लिश में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ग्रामर का। किसका होता है बच्चों, ग्रामर का। जिस तरह से आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, मतलब कि पूरे के पूरे, उसी तरह से इंग्लिश सेक्शन सी ग्रामर में आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं, इसमें एक भी मार्क्स आपका कटता नहीं। तो चलिए यहां पर देखते हैं सर कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं, अपने सिलेबस को अच्छे से जानो कि सर क्वेश्चन किस पैटर्न पर आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐप पर जब मैं पढ़ाता हूं पेड कोर्सेज में, पेड बैचेस में, तो वहां कहते हैं सर पोल कराइए, सर एमसीक्यूज कराइए। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि लिटरेचर में एमसीक्यूज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप गलती मत करिएगा प्यारे बच्चों। यहां पर अपने पास एक ट्रिक है, यहां पर क्या, इस चीज को जरूर ध्यान दें, क्या, एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सुन लो बेटा, क्या कि लिटरेचर में कोई एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। एमसीक्यूज क्वेश्चंस केवल ग्रामर में आपसे पूछे जाएंगे। किस में पूछे जाएंगे? ग्रामर में। किस में? ग्रामर में। और शॉर्ट आंसर टाइप वन लाइनर आंसर के क्वेश्चन भी आपको ग्रामर में करने। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं यहां पर जो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंटर्स लिखे हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या बात करने का? गुरुजी क्या बात करने का? बात करने का ना किसकी बेटा? सिनोनियम्स की। बात किसकी करने का? एंटोनियम्स की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करने का, आइडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करने का, और किसकी बात करने का? इरर की बात करने का। सुन रहा है ना तू? किसकी बात करने का बेटा? इरर की बात करने का। मतलब कि गलती होगी सेंटेंस में, ऑप्शन में एक आएगा। ये जो है ये टॉपिक्स जो यहां पर लिखे हैं मैंने बोर्ड पर, ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स, ठीक है, ये टॉपिक्स बच्चों किस फॉर्म में आएंगे? एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे। ये टॉपिक्स आपके किस फॉर्म में आएंगे बच्चों? एमसीक्यूज के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं बच्चों? एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे। दैट मींस वोकैब के ये जो टॉपिक्स हैं ये हमें एमसीक्यूज के फॉर्म में बच्चों देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों? एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको ये देखने को क्या होंगे बेटा जी? मिलेंगे। इसलिए इनको देखने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। क्या रहिएगा बेटा? तैयार रहिएगा। ये आपको एमसीक्यूज में पढ़ना है, ठीक है ना? क्लियर कट है कहानी। चलो आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। यहां पर फिर से सेक्शन सी ग्रामर में ही रहेंगे, नो डाउट बच्चों। इसके बाद यहां पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसे नरेशन। ये तो आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आए, मुस्कुरा रहे हैं कुछ बच्चे की सर ये तो गलत नहीं होगा, ठीक है। सिंथेसिस, इसमें टेंशन हो रही बच्चों को, कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी पढ़ा हुआ आपका है, पढ़ाया गया इसके लिए, ठीक है। सिंटैक्स सर जी मिलेगा यहां पर फिर से दोबारा। होमोफोन्स ये भी मिलेगा। इसके बाद ट्रांसलेशन, ये भी आपको चीजें मिलने वाली। ये जितने टॉपिक्स हैं यहां पर, जितने टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स, क्या लिखा मैंने बेटा यहां पर? ये सारे टॉपिक्स, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स कैसे आएंगे बच्चों? वन लाइनर। ये सारे टॉपिक्स वन लाइनर आंसर फॉर्म में, वन लाइनर आंसर फॉर्म में होंगे। मतलब इनका आंसर हम एक लाइन में देंगे। कितनी लाइन में देंगे गुरुजी? एक लाइन में हम इनका क्या करेंगे बच्चों? आंसर दे देंगे। कितनी लाइन में बेटा जी इनका आंसर दे देंगे आप? एक लाइन में इनका आंसर दे देंगे। बोलो क्लियर है कहानी? डन है? कोई दिक्कत परेशानी, किसी को उलझन तो नहीं है? ठीक है, इनके लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ये आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैंने पहले बताया। आप जा सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वहां पर देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि सर हम एक सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे बेटा, तो हम लोग बात यहां पर किसकी करेंगे? सेक्शन डी, दैट इज लिटरेचर। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है बच्चों किसका? लिटरेचर का, जिसमें हमें मिलते हैं बच्चों कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। लिटरेचर एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर आप चैप्टर की समरी तैयार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर चुके हैं, तो यहां पर भी आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और 90+ मार्क्स लाने में लिटरेचर का बच्चों बहुत बड़ा क्या होता है? अपना रोल होता है। प्रोज सेक्शन की अगर बच्चों बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? प्रोज सेक्शन की। तो प्रोज सेक्शन में मैंने 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां पर लिए। अगर आप इन 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करते हैं, तो यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से ही कोई 1-2 क्वेश्चन आंसर नहीं, पूरा चैप्टर का सब कुछ मिल जाएगा यहां पर। चाहे लॉन्ग की बात करूं, चाहे शॉर्ट की बात करूं। पहला बच्चों कौन सा है? पहला कौन सा है गुरुजी? देख लो, पहला मैंने लिया है बच्चों द लास्ट लेसन। दूसरा बच्चों क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा मैंने यहां पर क्या लिया बेटा? डीप वाटर। चौथा 4th नंबर द रैट ट्रैप। एंड इसके ठीक बाद मैंने क्या लिया? इंडिगो। ये बुक पढ़ते हैं ना, फ्लेमिंगो। इसी बुक में पढ़ना है किसको बच्चों? इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस, सर इनसे पूछा क्या क्या जाएगा? इनसे पूछा क्या क्या जाएगा? काफी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जी इनसे पूछा क्या क्या जाएगा? तो बच्चों इनसे पूछा जाएगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके ठीक बाद क्या पूछा जाएगा आपसे? लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर बात करें किसकी बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बच्चों? 1 पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इनके हम मार्क्स की बच्चों बात करते हैं, किसके बात करते हैं, तो यहां पर ये 8 मार्क्स का होगा। दैट मींस
4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और यहां पर जो लॉन्ग होगा बच्चों वो हमारा कितने मार्क्स का होगा बेटा, 7 मार्क्स। अगर पूरी बात करते हैं तो टोटल हम लोग यहां पर इन चैप्टर्स को पढ़ करके कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं, 15। इन 5 चैप्टर्स को पढ़ करके हम 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं इस बुक को अगर पढ़ ले। कैसे तैयारी करनी है, समरी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई नीड नहीं है, लाइन बाय लाइन टाइम नहीं वेस्ट करना है, समरी पढ़नी है, कीवर्ड्स निकालने हैं, माइंड में अपनी उन चीजों को सोचते रहना है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैंने कराए हैं, सर ने जो कराए हैं उनको बार बार पढ़ना है, ठीक है। आगे आएंगे बच्चों, इसी बुक में रहेंगे। फ्लेमिंगो बुक में बच्चों 2 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। एक होता है अपना प्रोज का और दूसरा बच्चों अपना होता है पोएट्री का। प्रोज से हमें 15 मार्क्स मिल गए सर, बल्ले बल्ले। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, पोएट्री डाउन, पोएट्री की। पोएट्री में क्या करना है बच्चों आपको, मैंने 3 चैप्टर यहां पर पोएट्री के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्म में। पहला मैंने लिया बच्चों यहां पर माई मदर एट 66, दूसरा मैंने लिया है बेटा कीपिंग क्वाइट, और तीसरा मैंने बच्चों यहां पर लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। यहीं से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सर पोएट्री से पूछा क्या क्या जाता है, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। पोएट्री से सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों एक पूछा जाएगा आपको, सेंट्रल आइडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, फटाफट चेक करिए, और उनमें से ही 3 याद करने बस, और कोई दूसरा टच नहीं करना है बेटा। सेंट्रल आइडिया की बात करता हूं बच्चों, तो सेंट्रल आइडिया आपको मिलने वाला है कितने मार्क्स का बच्चों, 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों अगर बात करता हूं किसकी, स्टैंजा, किसकी बात करता हूं बेटा, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको देंगे 6 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, 3 क्वेश्चंस आएंगे सर, यस सर, तीनों करने होंगे, जिसमें आपको मिलेगा बच्चों कितने टोटल मार्क्स, 6 मार्क्स टोटल मिलेंगे। बोलो क्लियर है, कहानी डन है बेटा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बता देना, भी कोई समस्या हो तो बता देना, बाद में कहना सर आपने बताया नहीं। यही पढ़ने हैं सर, बस यही पढ़ने हैं, इनका सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। इन्हीं में से आपको स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या जिसे आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। आगे चलेंगे बच्चों, लिटरेचर में अब बुक उड़ाएंगे कौन सी, अपनी विस्टाज। सबके पास इस तरह की बुक एक विस्टाज है ना बेटा जी, है कि नहीं बोलो, है कि नहीं बोलो, यस सर है। इस विस्टाज बुक का भी गेम ओवर करेंगे। इस विस्टाज बुक में स्टोरी है बढ़िया अच्छी, मैंने वहां से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर सेलेक्ट किए हैं 5। यहां से भी आपके लिए 5 चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए बच्चों। पहला अपने पास कौन सा है, द थर्ड लेवल, दूसरा कौन सा है, द टाइगर किंग। ये दोनों तो आपको अच्छे से तैयार ही होंगे। तैयार आपको करना है कौन सा, द एनिमी, और साथ में आपको कौन सा तैयार करना है बच्चों, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से इनके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन की समरी रेडी कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप यहां से 15 मार्क्स लेकर के जाएंगे। कितने मार्क्स लेकर के जाएंगे सर जी, 15 मार्क्स लेकर के जाएंगे गुरुजी। कितने मार्क्स लेकर जाएंगे बच्चों, 15 मार्क्स लेकर के जाएंगे। यहां से भी, इस बुक से भी आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा बेटा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी उलझन बेचैनी किसी को तो नहीं है। सर शॉर्ट क्वेश्चंस वही बच्चों, 4 + 4 = 8 मार्क्स, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन सर एक ही रहेगा, कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 7। टोटल अगर बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 15 मार्क्स। कितने हो जाएंगे, 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स की ये बुक है, इसमें स्टोरी टाइप की सारी चीजें हैं, आप आराम से बच्चों यहां से कवर अप कर सकते हैं। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ना, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने, बाकी कहां से तैयारी करनी बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना क्या सिस्टम, क्या था सिस्टम, मतलब कि ये मैंने आपको बताया कि किस क्वेश्चन को तैयार करने से आपके कितने मार्क्स मिलेंगे। मेन चैप्टर कौन कौन से हैं, मेन टॉपिक्स कौन से होते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आप अपना कमेंट्स बताएंगे, करेंगे कमेंट्स कि सर आप हमें ये पढ़ा दीजिए, हम इस पर सर जी हमें दिक्कत होती है, ये बता दीजिए कैसे क्या करना है। अब बारी है बच्चों किसकी, आपकी, ठीक है। तो सारे बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि किस सेशन पर आप सर से मिलना चाहते हैं। ग्रामर, लिटरेचर, लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, जो भी चाहिए बता दीजिए। PW आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, जो आप कहेंगे वो करेगा। तो हमारी टीम बल्ले बल्ले, आप भी बल्ले बल्ले, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।